Hello, this is Dilip Sutar welcoming you on my YouTube channel. Please like this video, share this video, and the last but not the least, please subscribe my channel and press the bell icon too in order to get instant notification. आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.8 के जो रिमेनिंग सम्स है वो सारे हम सॉल्व करेंगे एंड देन देयर विल बी द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.8. So first we are going to solve sum number 8. If 1 upon b is equal to 2 plus square root 3, find the value of b power 4 plus 1 upon b power 4. इस सम में हमें 1 upon b की वैल्यू गिवन है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे in order to get the value of b power 4 plus 1 upon b power 4. So first I am telling the verbal procedure how to solve this sum. Then we will solve this sum too. वर्बल प्रोसीजर इसका ये है कि 1 अपॉन बी की वैल्यू आपको जो गिवन है उसमें से आप b की वैल्यू फाइंड करोगे बाय रेशनलाइजेशन. b की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप b प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू फाइंड करो. b प्लस 1 अपॉन बी की जैसे वैल्यू आपको मिलेगी you will go for squaring from both sides and you will get value of b power 4 b square plus 1 upon b square. जब आपको b square plus 1 upon b square की वैल्यू मिलेगी you will again go for squaring from both sides and you will get value of b power 4 plus 1 upon b power 4. तो वैल्यू हमें जिसकी गिवन है सबसे पहले आप वो लिखो 1 upon b is equal to 2 plus square root 3 upon 1. अब मैंने क्या किया है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैंने रेसिप्रोकल किया है, तो 1 अपॉन बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहूँ या मैं रेसिप्रोकल कहूँ, इट वुड बी b अपॉन 1 लिखूँ या b लिखूँ. जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल किया है अल्टीमेटली मैं राइट हैंड साइड को भी रेसिप्रोकल करूंगा, तो राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. आपको पता है कि जब भी रेडिकल में जब भी डिनोमिनेटर में रेडिकल का टर्म होगा तो उसको खत्म करने के लिए जो हमारा रेडिकल का टर्म डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन का, दैट इज रेशनलाइजेशन. तो मैंने लिखा है टेकिंग रेशनलाइजेशन बराबर जो b बराबर जो गिवन है सबसे पहले वो लिखें, दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. अब रेशनलाइज किस तरह से किया जाता है, जो डिनोमिनेटर में हमारा सर्ड है उसको आप कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, क्योंकि मैथ का ये असूल है जितना हम ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना का उतना बेसिकली हम डिवाइड भी करेंगे. तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. इसको मैंने ऊपर लिखा मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में लिखा यानी कि डिवाइड किया. अब आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर में टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लो और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई करो. तो इस तरह से 1 को हम जब भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल कम सेम, आई मीन के 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. और कॉन्जुगेट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, यू विल से सर हम फर्स्ट टर्म को हम आपस में करेंगे, सिंबल को हम आपस में करेंगे और सेकंड टर्म को हम आपस में करेंगे. तो इस तरह से 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस इट वुड बी माइनस, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इट वुड बी 3. तो 4 माइनस 3 इट वुड बी 1. डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, जो आप लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है. तो इस तरह से b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली बाय रेशनलाइजेशन. 1 अपॉन b की वैल्यू हमें गिवन थी और उसको हमने रेशनलाइज किया. वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ b दैट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. अब हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस 1 अपॉन b. ये रही हमारी b की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये आ गई प्लस की साइन, ये आ गई 1 अपॉन b की वैल्यू. अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. प्लस का 2 और प्लस का 2 कितने हो जाएंगे, इट वुड बी 4. तो b प्लस 1 अपॉन b की वैल्यू आ गई 4. अब नाउ वी विल गो फॉर स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स का मकसद ये है हम दोनों साइड्स पे होल पावर 2 लेंगे. सो आई हैव पुट डाउन पावर 2 ओवर हेयर और पावर 2 जो है वो राइट हैंड साइड पे भी आएगा. अब b प्लस 1 अपॉन b होल स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय फॉर्मूला दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर. और a प्लस b होल स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो यहां पर ये जो गिवन है इसमें a की प्लेस पे b है और b की प्लेस पे 1 अपॉन b है. तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है a स्क्वायर
तो लिखेंगे हम बी होल स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, ए है बी और बी यहां पर 1/b है, प्लस बी स्क्वायर, तो आप लिखोगे 1/b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा, इट वुड बी 16। अब यहां पर बी बी में कैंसिल हो जाएगा, जो मिडिल टर्म में हमारा टर्म बचेगा दैट वुड बी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, इट वुड बी 2 हो जाएगा। तो बी होल स्क्वायर लिखूं या बी स्क्वायर, बात एक ही है, प्लस 2 प्लस 1/b होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर का मकसद ये है कि ये होल स्क्वायर दोनों पे है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और नीचे हो जाएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 16 आ गया। अब क्या करें, जो हमारा प्लस का 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 कितना होगा, इट वुड बी b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का आ गया आंसर 14। मूविंग अहेड, अब b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का जो आंसर 14 आया है, अब इसको हम आगे क्या करेंगे, वी विल गो फॉर अगेन स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग का मकसद ये है कि दोनों साइड्स पे आप होल पावर 2 लोगे, जो मैंने इस स्टेप में लिया, ये हो गया b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 14 होल स्क्वायर। ये b स्क्वायर प्लस 1/b होल स्क्वायर जो है, इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको आप एक्सपेंड करोगे किस फार्मूला के तहत, a प्लस बी होल स्क्वायर जो किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की प्लेस पे यहाँ b स्क्वायर है और b की प्लेस पे 1/b स्क्वायर है, तो इसको मैंने एवेल्यूट करके लिखा, एवेल्यूट करके कुछ इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट वुड बी 196। अब यहां पर b स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, पावर पे जब पावर होगा आपको पता है कि वो पावर्स जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे, तो b स्क्वायर होल पावर 2 इट वुड बी हो जाएगा b पावर 4 और मिडिल टर्म में बचेगा ओनली प्लस का 2, 1/b स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट वुड बी 1/b पावर 4। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये जो 2 जो है प्लस का ये यहां पर इजाफी है, इसको आप शिफ्ट करोगे राइट साइड पे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो इस तरह से b पावर 4 प्लस 1/b पावर 4 की जो वैल्यू आई है दैट इज 194। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए है, दोज बोथ सम्स आर रिजेंबल टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने जो वैल्यू फाइंड की है दैट इज ऑफ b पावर 4 प्लस 1/b पावर 4। 9th और 10th का जो ए है उसमें भी कुछ इस तरह से है, so it's going to be your homework। अब we are going to solve क्वेश्चन नंबर 10, जो उसका b है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो b है उसमें क्या गिवन है, इफ q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, b में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ q एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ q विथ इट्स कॉन्जुगेट इज ए रेशनल नंबर। q की वैल्यू हमें गिवन है और उस q का हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, और उसके बाद q और q का जो कॉन्जुगेट है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगी, जो प्रोडक्ट आएगी that would be a rational number, that would always be a rational number and we have to verify that, we have to prove that। तो q हमें क्या गिवन है, q गिवन है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिखूं या स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 लिखूं, बात एक ही है। कॉन्जुगेट को हम जिस से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज q है, तो q का कॉन्जुगेट होगा q बार इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट के लिए आप जो मिडिल में जो साइन है दोनों नंबर्स के बीच में वो आप चेंज कर दें, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का कॉन्जुगेट होगा इट वुड बी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब इन दोनों की आई मीन के q और q का जो कॉन्जुगेट है दैट इज q बार, इन दोनों की हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो q इंटू क्यू बार इट वुड बी ये आ गया हमारा q, दिस इज दोनों के बीच में साइन नहीं है तो अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन है, ये आ गया हमारा q बार। और कॉन्जुगेट्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल से सर we will follow the formula a minus b into a plus b जो बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसमें हम क्या करते हैं कि a को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सिंबल को हम आपस में करते हैं और b को हम आपस में करते हैं, यानी कि a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इट वुड बी माइनस, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, इट वुड बी b स्क्वायर।
तो जब भी हमारे कॉन्जुगेट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से किया जाएगा, पहले टर्म को आप आपस में करो, सिंबल को आप आपस में करो और सेकंड टर्म को आपस में करो। तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इट वुड बी 3, प्लस इंटू माइनस इट वुड बी माइनस, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इट वुड बी 2, 3 माइनस 2 कितना होगा, इट वुड बी 1। और आपको पता है कि रेशनल नंबर्स जो है ना उसके सेट में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, उसके साथ टर्मिनेटिंग जो नंबर्स है वो हमारे रेशनल नंबर्स है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स जो है वो हमारे रेशनल नंबर्स है, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो भी रेशनल नंबर्स है। तो क्यू इंटू क्यू बार की जो बेसिकली प्रोडक्ट जो आई है दैट इज 1। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। जब इसको 1/1 इस तरह से लिख रहे हैं तो यानी कि ये P/Q फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जब भी किसी नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर बेसिकली हमारा रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि 1 जो है 1 इज ए रेशनल नंबर, हैंस वेरीफाइड। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ सर्ड्स। हमें सर्ड्स गिवन है, उनका ऑर्डर लिखना है। तो सर्ड का तो आपको पता है कि सर्ड बेसिकली हमारा वो रेडिकल का नंबर है जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा, और वो जो हमारा नंबर होगा दैट वुड बी एन इरेशनल नंबर। तो नंबर 1 पे है क्यूब रूट ऑफ 25, तो आप कहोगे यहां पर ऑर्डर 3 है। फोर्थ रूट ऑफ 25 यू विल से ऑर्डर इज 4। क्यूब रूट ऑफ 4/9 you will say order is 3. Fourth root of 4/9 you will say order is 4. Cube root of 5/7 order is 3. So this is the end of this lecture as well as exercise 2.8. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। Thank you for watching. Thank you so much.